हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कार्तीय गुणनफल पर जो प्रमेय है आधारित 3 सेट इसमें लिए गए हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय श्री हिंद। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने 2 प्रमेय लिख रखी हैं। दोनों ही प्रमेय महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। समझिए इनको कैसे किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रमेय उठा रहा हूं जो लिखा है A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था डे मॉर्गन्स लॉ में मैं LHS और RHS लेके चलता हूँ। तो एक तरफ का पद ले लो यहाँ पर या LHS RHS लिख लो जो आपको सही लगता हो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं RHS RHS नहीं लिख रहा हूँ, आपकी भाषा में लिखता हूँ माना समुच्च A क्रॉस B यूनियन C का एक स्विच अवयव यानी मेंबर x, y है। ठीक है, x, y है। अब इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले यानी x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C यानी x, y मेंबर हो गए इस पूरे पद के। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन C के। अब हम अपना कार्य चालू करते हैं। सबसे पहले x बिलोंग्स टू A तथा स्मॉल y बिलोंग्स टू B यूनियन C। यहां तक शायद मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर ले रहा हूं इसको जिससे मेरी जगह आराम से बन जाए। अब x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स B यूनियन C है। तो मैं इसको लिख ले रहा हूं ब्रैकेट के अंदर y बिलोंग्स टू B तथा या y बिलोंग्स टू C। अब देखिए जरा, यहां मुझे लाना क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। यानी आप ये समझिए इस A का मल्टीप्लाई हम B के साथ और A का मल्टीप्लाई हम C के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू A तथा स्मॉल y बिलोंग्स टू B, ब्रैकेट बंद किया, या x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू C। इस ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आ क्या रहा है, A क्रॉस B और यहां क्या आ रहा है, A क्रॉस C। तो हम इसको इस तरीके से लिखें x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, और यहां भी इस तरीके से हम लिख दे रहे x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। ये यहां देख के हमने अपने पद को यहां लिख लिया। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है, अब x, y दोनों के पास है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं implies that x, y belongs to A क्रॉस B, क्योंकि x, y तो दोनों को ही कर रहे हैं। तो x, y belongs to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। देखिए शायद आपको एक बार में समझ में नहीं आ पा रहे हों, लेकिन आप 1-2 बार अपने मेरे साथ अगर करने बैठेंगे, बारीकी से समझेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव के को समझ में ना आ पाए। ठीक है, मानव इज द सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उस प्रकृति का निर्माण भी मानव द्वारा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B यूनियन C सबसेट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पद उठाएंगे और इसी तरीके से करेंगे। ये हमने
इस तरह का पार्ट किया था, हम सेकंड पार्ट मानेंगे दोबारा से। ठीक है, यहां करते हैं, देखिए पुनः यहां हम इसको फिर से मानेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू, अब हम ये वाला उठाएंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, implies that x, y belongs to A क्रॉस B या x, y belongs to A क्रॉस C, implies that, अब मैं इसको अलग अलग लिख ले रहा हूं, जैसे x belongs to A तथा y belongs to B या x belongs to A तथा y belongs to C। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों के पास x belongs to A, x belongs to A है, तो मैं क्या करता हूं, x belongs to A मैंने दोनों से बाहर निकाल लिए और अंदर क्या कर दिया, इसके यहां लिख दिया y belongs to B या y belongs to C। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब x belongs to, अब यहां लाना क्या है, देखिए यहां प्रमेय में हम देख लेते हैं, यहां लाना B यूनियन C। ठीक है, और x belongs to A ये हो गया, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। हेल्प इस प्रश्न की भी लेते हैं साथ साथ कि हमें जाना क्या है, हमें पहुंचना क्या है। belongs to A तथा y belongs to B यूनियन C। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। अब ये ब्रैकेट, ठीक, अब ये बन गया x belongs to A तथा y belongs to B यूनियन C। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे, x, y belongs to A क्रॉस B यूनियन C। इसको हम बंद करेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सबसेट A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, ये हो गया। अब ये पहला हम इसको मानते हैं, दूसरा इसको मानते हैं और इसको सिमिलर कर देते हैं, तो यही आएगा। यहाँ हम डाल दे रहे हैं नंबर 1 और यहाँ डाल दे रहे हैं नंबर 2। यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर हम पूरा वैसा ही उतार देंगे, बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रमेय को ले रहा हूं। सेकंड प्रमेय हमारी जो है, सेकंड प्रमेय हमारी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अब हम इसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, अब हम इसमें फिर से वही कार्य करेंगे जो हमने पहली प्रमेय में किया था। यहाँ हम लिखेंगे, माना समुच्च A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का एक स्विच मेंबर, यानी अंग्रेजी में से आर्बिट्रेरी बोलते हैं, स्विच मेंबर x, y है।
ठीक है। देन तो x कॉमा वाई, देखिए 2-3 लाइन तो इसकी बिल्कुल रिजर्व है, आप इसे समझ लीजिए। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब इसको लिखेंगे इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है। अब फिर से, अब इस y के दोनों अवयव हैं तो इसको दोनों को अलग अलग लिख दो खोल के, x बिलोंग्स टू a तथा। तो गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कार्तीय गुणनफल पर जो प्रमेय है आधारित 3 सेट इसमें लिए गए हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से चर्चने। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने 2 प्रमेय लिख रखी हैं, दोनों ही प्रमेय महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। समझिए इनको कैसे किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रमेय उठा रहा हूँ जो लिखा है a क्रॉस b यूनियन c बराबर a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो यहाँ मैं सबसे पहले, मैंने पहले भी आपको बताया था डे मॉर्गन्स लॉ में मैं LHS और RHS लेके चलता हूँ। तो एक तरफ का पद ले लो यहाँ पर, या LHS RHS लिख लो जो आपको सही लगता हो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं RHS RHS नहीं लिख रहा हूँ, आपकी भाषा में लिखता हूँ माना समुच्चय a क्रॉस b यूनियन c का एक स्विच अवयव यानी मेंबर x कॉमा y है। ठीक है, x कॉमा y है। अब इसको हम करते हैं, देखिए सबसे पहले, यानी x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, यानी x कॉमा y मेंबर हो गए इस पूरे पद के। ठीक है, a क्रॉस b यूनियन c के। अब हम अपना कार्य चालू करते हैं। सबसे पहले x बिलोंग्स टू a तथा स्मॉल y बिलोंग्स टू b यूनियन c। यहां तक शायद मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर ले रहा हूं इसको, जिससे मेरी जगह आराम से बन जाए। अब x बिलोंग्स टू a तथा y b यूनियन c है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं ब्रैकेट के अंदर y बिलोंग्स टू b तथा या y बिलोंग्स टू c। अब देखिए जरा, यहां मुझे लाना क्या है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। यानी आप ये समझिए इस a का मल्टीप्लाई हम b के साथ और a का मल्टीप्लाई हम c के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू a तथा स्मॉल y बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट बंद किया, या x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c। इस ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आ क्या रहा है, a क्रॉस b, और यहां क्या आ रहा है, a क्रॉस c। तो हम इसको इस तरीके से लिखें, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, और यहां भी इस तरीके से हम लिख दे रहे x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ये यहां देख के हमने अपने पद को यहां लिख लिया। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है, अब x कॉमा y दोनों के पास है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, क्योंकि x कॉमा y तो दोनों को ही कर रहे हैं। तो x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। देखिए शायद आपको एक बार में समझ में नहीं आ पा रहे हो,
लेकिन आप एक दो बार अपने मेरे साथ अगर करने बैठेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव के को समझ में ना आ पाए। ठीक है, मानव इज द सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उस प्रकृति का निर्माण भी मानव द्वारा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B यूनियन C सबसेट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पद उठाएंगे और इसी तरीके से करेंगे। ये हमने इस तरह का पार्ट किया था, हम सेकंड पार्ट मानेंगे दोबारा से। ठीक है, यहां करते हैं, देखिए पुनः यहां हम इसको फिर से मानेंगे। माना x, y बिलोंग्स टू, अब हम ये वाला उठाएंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, implies that x, y belongs to A क्रॉस B या x, y belongs to A क्रॉस C implies that, अब मैं इसको अलग अलग लिख ले रहा हूं, जैसे x belongs to A तथा y belongs to B या x belongs to A तथा y belongs to C। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों के पास x belongs to A, x belongs to A है, तो मैं क्या करता हूं, x belongs to A मैंने दोनों से बाहर निकाल लिए और अंदर क्या कर दिया, इसके यहां लिख दिया y belongs to B या y belongs to C। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब x belongs to, अब यहां लाना क्या है, देखिए यहां प्रमेय में हम देख लेते हैं, यहां लाना B यूनियन C। ठीक है, और x belongs to A ये हो गया, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। हेल्प इस प्रश्न की भी लेते हैं साथ साथ कि हमें जाना क्या है, हमें पहुंचना क्या है। belongs to A तथा y belongs to B यूनियन C। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। अब ये ब्रैकेट, ठीक, अब ये बन गया x belongs to A तथा y belongs to B यूनियन C। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे, x, y belongs to A क्रॉस B यूनियन C। इसको हम बंद करेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सबसेट A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, ये हो गया। अब ये पहला हम इसको मानते हैं, दूसरा इसको मानते हैं और इसको सिमिलर कर देते हैं, तो यही आएगा। यहाँ हम डाल दे रहे हैं नंबर 1 और यहाँ डाल दे रहे हैं नंबर 2। यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हम पूरा वैसा ही उतार देंगे, बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रमेय को ले रहा हूं। सेकंड प्रमेय हमारी जो है, सेकंड प्रमेय हमारी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अब हम इसमें
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसमें फिर से वही कार्य करेंगे जो हमने पहली प्रमेय में किया था। या हम लिखेंगे माना समुच्चय ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एक स्विच मेंबर, यानी अंग्रेजी में से आर्बिट्रेरी बोलते हैं, स्विच मेंबर x, y है। ठीक है, देन तो x, y, देखिए 2-3 लाइन तो इसकी बिल्कुल रिजर्व हैं, आप इसे समझ लीजिए। x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब इसको लिखेंगे इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब फिर से अब इस y के दोनों अवयव हैं तो इसको दोनों को अलग अलग लिख दो खोल के, x बिलोंग्स टू a तथा